आप लोग आज के क्लास में देखिएगा, आप लोग के व्हाट्सएप पे हम पूरा पीडीएफ फाइल भेजे हैं। हम केमिस्ट्री में आपको टोटल 3 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें है आपका मोल कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। आप यहाँ से देखो चैप्टर को, जो सबसे पहला चैप्टर आपका है वो है मोल कॉन्सेप्ट, जो हमने पढ़ा दिया, खत्म भी कर दिया। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा है वो बच्चे आ रहे हैं और पूछ रहे हैं। सेकेंड जो चैप्टर था वो था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी हमने खत्म कर दिया। ठीक है, थर्ड जो चैप्टर था वो था आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये भी मैंने खत्म कर दिया। ये तीनों चैप्टर आपका खत्म हुआ, इसका टेस्ट भी हो चुका है, सबका मार्क्स भी आ चुका है। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे वो स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। बट केमिकल बॉन्डिंग के पहले हम कुछ डिस्कशन क्लास कर लेते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक हम लोग अच्छे से किए, क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। जो नहीं आया उसको फिर से समझा देंगे। तो ये 3 चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ चुके थे, जिसमें आपका कौन कौन चैप्टर था, मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया और पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल का टोटल डिस्कशन चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर के बारे में। देखिए अब आप लोग, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में हम लोग अगर देखते हैं तो ये एक चार्ट है। ये चार्ट सबको पता होगा और सब जानते होंगे। इस चार्ट को मैंने बहुत बार बताया भी है। ये एक मैटर का चार्ट है। ठीक है, मैटर को बेसिकली हम बताए थे कि मैटर को दो प्रकार में बांटा जाता है। मैटर किसको बोलते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेस मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर को दो प्रकार बोलते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल। फिजिकल में टोटल 5 होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट या कोलाइडल स्टेट। केमिकल क्लासिफिकेशन को हम जो देखते हैं तो केमिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग टोटल कितने प्रकार में बांटते हैं, 2 प्रकार में, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट को टोटल 3 प्रकार, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटालॉइड। फिर कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसके अनुसार से हम टोटल चीज देखते हैं क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था। हम लोग डिटेल में जब स्टडी करेंगे तो बहुत सारा चीज हमको अभी समझने का मौका मिलेगा, जो कि हम नहीं अभी तक देखे थे। तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं, ये सारा चीज तो पढ़ लिया था, ये सब आप लोग पढ़ लिए थे। हम एक रिव्यू क्लासेस दे रहे हैं आपको, रिवाइज क्लासेस। सबसे पहले मैटर के बारे में जान लिया था आपने कि मैटर किसको बोलते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोसेस मास इज कॉल्ड मैटर। दुनिया का वो सारा चीज जिसके पास मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हम डिस्कशन करवा रहे हैं पीरियोडिक का नहीं, ये है आपका मोल कॉन्सेप्ट का, जो आप देख सकते हो पूरा का पूरा। हमको करना है पीरियोडिक टेबल डिस्कशन, तो हम लोग चलते हैं पीरियोडिक टेबल डिस्कशन में। ठीक है, ये तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने लगे थे, अब हम लोग चलते हैं पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल अब हम लोग देखते हैं, पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन देखते हैं। ये आपका पीरियोडिक टेबल है, अब देख पा रहे होगे। अब इस पीरियोडिक टेबल में आप देखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट हमने आपको इतने दिनों में सिखाया। सबसे जो पहला कंसेप्ट सिखाया आपको, क्या सिखाया हमने कि पूरे पीरियोडिक टेबल में आपका पीरियड कितना होता है और ग्रुप कितना होता है और ब्लॉक कितना होता है, ये चीज हमने आपको बताया। तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल की अगर हम चर्चा करें तो आप ये देख रहे हो, ये पीरियोडिक टेबल में टोटल अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो टोटल हमारे 4 ब्लॉक्स होते हैं। कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। वो ब्लॉक्स कहाँ पे आते हैं, तो ये जो देख रहे हो ये फर्स्ट है, इसको हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हो आप, इसको हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं, ये हमारा पी ब्लॉक है। इसको जो देख रहे हो आप नीचे स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये आपका डी ब्लॉक है, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग कौन सा ब्लॉक कहते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं। तो टोटल ब्लॉक्स कितने हमारे हो गए, 4। और अगर हम पीरियड्स की बात करें, पीरियड्स की अगर हम बात करें तो पीरियड्स कितने हमारे, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर हम आपसे पूछे कि लिथियम और बेरिलियम में किस चीज का रिलेशन है, पीरियड या ग्रुप, तो आप क्या बताओगे, पीरियड का। पीरियड टोटल कितने होते हैं, 7।
अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं, टोटल अगर ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स कितने होते हैं, ग्रुप्स हमारे टोटल 18 होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा एक ग्रुप, दो ग्रुप, 1A 2A, ये हमारा 3A ग्रुप है, ये हमारा 4A ग्रुप है, ये 5A है, ये 6A है, ये 7A है, और ये क्या है हमारा 8A ग्रुप है। ये टोटल ग्रुप है हमारे, ठीक है, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, और ये हमारा 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B 1B 2B ऐसे है, और ये हमारा लेंथेनाइट्स है, और ये हमारा क्या है एक्टिनाइट्स है, ठीक है, ये लेंथेनाइट्स और ये क्या है एक्टिनाइट। तो टोटल पीरियड 7 हो गए, ग्रुप 18 हो गए। अब इसके ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट ग्रुप है ये 1A ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, है ली ना का रब से फरार, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम। आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर आप कैसे याद करोगे, आप जानते हो कोई भी एलिमेंट एक से डिनोट होता है, ऊपर में ए नीचे में जेड, जेड को कहते हैं एटॉमिक नंबर, ए को कहते हैं मास नंबर। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब पढ़े होंगे तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, 2 8 8 18 18 32 और 32 इनकम्प्लीट। तो सबसे पहले ये 1 है, 1 में कितना ऐड करेंगे +2, तो 2 1 3, फिर कितना ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे तो 8 3 11, फिर भी कितना ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे तो 19, फिर कितना 18 तो 37, फिर 18 तो 55 और फिर 32 to 87। इस पूरे का ट्रिक हम बता चुके थे आपको, ठीक है, एक बार डायरेक्ट बता देते हैं। बेटी मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बैगन आलू गाजर इन थैला, कह शिव जी सुनो ना पार्वती, नहीं पढ़ेंगे आज से सभी, ओल्ड स्टाइल से टिपोगे तो पिटोगे, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना अगर कर जीरो रन आउट, संतोष तिवारी वीसीआर में फेंको नहीं कागज जला, यार जरा नंबर मिलाना तो रुदल राजा प्रसाद चांदी वाले का, ला हफ्ता वो रोई इधर आओगी तो पिटाई और होगी, श्री परमानंद परिवार समेत यूरोप गए तब डायरिया हुआ, अरे तुम यूं लूटे, टांगे पे उसके नजरे पड़ी, आसमां समटा बिजली चमकी, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। इस तरह से हम आपको ट्रिक्स पूरा बताए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। ये लास्ट क्लास है, इसमें हम रिवाइज करवा रहे हैं आपको पूरा चीज, ठीक है। इसके बाद जब आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं पीरियोडिक टेबल का। तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल जो है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी दिया था एलिमेंट्स का, जिसमें सबसे पहले प्रोस्ट आए थे, प्रोस्ट के बाद धीरे धीरे साइंटिस्ट और आते गए, जिसमें डोवर्नियर ट्रेड्स भी आए, हम बताए भी थे कि 3 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है, जिसमें फर्स्ट और लास्ट का अर्थमेटिक मीन बीच वाले के बराबर होता है। डोवर्नियर के बाद न्यूलैंड्स लाए, न्यूलैंड्स के बाद लोथर मेयर्स कर्व्स लाए। लोथर मेयर्स कर्व में एक बात अच्छी थी कि लोथर मेयर्स जो कर्व बनाए थे वो बेसिकली आप नोट डाउन कर लेना, ये टॉपिक छूट भी गया था। बेसिकली ये कर्व जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था, ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ये कर्व बनाया गया था। ऑब्जर्वेशन क्या क्या था कि बहुत सारे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट थे जो कि एल्केली मेटल जैसे कि लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, वो पिक पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं कर्व के। बहुत लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एल्केली अर्थ मेटल जैसे कि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बैरियम, ये सब डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ कर्व में होते हैं। अभी हम कर्व आपको दिखाएंगे। मेटलॉइड जैसे कि बोरोन सिलिकॉन आर्सेनिक टेलुरियम एस्टेटिलीन और ट्रांजिशन मेटल, ये सब बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व में होते हैं। और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव मेटल जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये असेंडिंग पोर्शन ऑफ कर्व में होते हैं, ठीक है। अब हम कर्व देखते हैं कि कर्व क्या होता है, कर्व से हम कैसे समझेंगे चीजों को, ये चीज देखते हैं। ये हमारा कर्व है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा कर्व है। अब हम आपको बहुत सारा चीज बताएं, हम बताएं सबसे पहला पॉइंट क्या कि एल्केली मेटल जैसे कि लीनाकारफ, ये टॉप ऑफ द कर्व होगा, देखिए लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम और सीजियम, ये टॉप ऑफ द कर्व है, सही बात है। फिर उन्होंने क्या बोला कि सेकेंड ग्रुप है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम फिर आपका स्ट्रोंटियम, ये सब क्या है, ये सब डिसेंडिंग पोर्शन में है, देखिए ये सब डिसेंडिंग पोर्शन में है, क्या ये घटते कदम में है, ठीक है। फिर जो हमारा ट्रांजिशन मेटल है जैसे कि कॉपर हो गया जिंक हो गया, ये सब जो है ये सब बॉटम ऑफ द कर्व में है। तो यही था हमारा लोथर्स मेयर कर्व, लेकिन इसका कोई भी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं था इस कर्व का। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं तो आता है हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हम जानते हैं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टोटल का टोटल किस पे बेस्ड था हमारा,
ये पूरा एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। और इसमें जो टोटल एलिमेंट्स की संख्या थी वो कितनी थी, 63 एलिमेंट्स की संख्या थी। ठीक है, अब इस मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल में बहुत सिस्टमेटिक स्टडी हमने करना सीखा था, ये ट्रिक भी बताया था, सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक है। डिफेक्ट्स भी हमने आपको बताया था, नोट्स दिए हैं, नोट्स आप एक बार देखिए तब समझ में आएगा। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको मैंने समझाया है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो आप देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड ये भी हम आपको बताए हैं, डायगोनल रिलेशनशिप ये सब भी बताए हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर भी हमने पीरियोडिक टेबल में आपको बताया है कि जैसे 101 होगा या 102 होगा या 103 होगा, कैसे हम नाम को लिखेंगे, यहाँ पे लिखा भी है सिंपल वे में। तो लास्ट में IUM लगाते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपको बताए ही हुए हैं, P ब्लॉक बताए ही हुए हैं, D ब्लॉक बताए हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स भी हम आपको क्या किए हैं, बताए हैं। ठीक है, F ब्लॉक भी आपको डिटेल्स में बताएं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो नॉर्मल एलिमेंट्स के भी बारे में बताएं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बताएं, इनर ट्रांजिशन भी बताएं। ठीक है, और ये पीरियोडिक टेबल का आप देखो, ये पीरियोडिक टेबल का पूरा क्या है, ट्रिक्स है। ये पीरियोडिक टेबल का पूरा ट्रिक्स है, ये जो देख रहे हो। ठीक है, तो इस ट्रिक्स में हम देखेंगे कि ये हमारा जो है, ये हमारा ग्रुप है। ग्रुप कहाँ से कहाँ तक गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना ग्रुप हो गया, 18। और हम अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड कितना हो गया, 7। और ये ट्रिक्स दिया है कि एटॉमिक नंबर कैसे कैसे बढ़ेगा, 2 से 8, फिर 8 से 8, फिर 8 से 18, 18 32। लिथियम, लिथियम के बाद कौन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम 3 पे आता है, 8 बढ़ा दो तो कौन आ जाता है, सोडियम, फिर 8 बढ़ा दो 11 के बाद तो कौन आ जाता है, पोटासियम। तो ये ट्रिक दिया है कि कैसे कैसे कितना कितना बढ़ा है सब में। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो आप ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, देख पाओगे। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आप नोट डाउन भी कर सकते हो, नोट डाउन कर लो, ज्यादा बेटर है। पूरा पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर आपको इससे याद हो जाएगा अगर नोट डाउन कर लेते हो तो। फिर इसके बाद आप देखो, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका है डिटर्मिनेशन, पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर, वैलेंसी, ग्रुप नंबर कैसे हम निकालते हैं उसके बारे में। ठीक है, फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आपको हम बताए ही हैं पूरा डिटेल्स में कि क्या होता है। कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस बताएं, आयोनिक रेडियस बताएं, आपको एक बार नोट्स पढ़िएगा, ये एक रिवीजन क्लासेस है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस बताएं आपको हम पूरा। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बताएं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में क्या बताएं हम कि वैसा सीरीज ऑफ एटम होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम 11 नंबर पे होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 11। लेकिन अगर वही हम Na+ लिख दें तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। अगर हम केटायन की बात करते हैं तो केटायन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और जितना उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो उतना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, उतना इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, गेन करेगा। जैसे Cl- है तो 17 पे है तो क्या लिखेंगे, 2 8 2 10 7 17, और एक माइनस का मतलब एक चार्ज को क्या किया है, गेन किया है, मतलब 2 8 8, मतलब इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18 हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, N3- मतलब नाइट्रोजन 7 पे आता है, 3 लिया तो 10, ऑक्सीजन 8 पे आता है, 2 लिया तो 10, फ्लोरीन 9 पे आता है, 1 लिया तो 10, नियोन 10 पे आता है तो 10, सोडियम 11 पे और 1 प्लस मतलब 1 लॉस किया तो 10, मैग्नीशियम 12 पे आता है, 2 लॉस किया तो 10। तो सबका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इस सीरीज में सेम हो गया। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस या आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हम इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के बाद, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के बाद हम जो देख रहे हैं नेक्स्ट है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका वेरिएशन, ये सब भी हमने पढ़ा है। मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बताया है, साइज का भी चर्चा किए हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एफिनिटी में क्या अंतर है, ये भी बताएं। पॉलिंग स्केल भी हमने बताया आपको। अब देखते चलो कि हम क्या क्या बताएं आपको, कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है।
हमने आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बताया, उसका एप्लीकेशन क्या है, बॉन्ड लेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सब के बारे में भी हम आपको बताएं। AOH बॉन्ड के बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हमने आपको डिटेल्स में बताया है। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन का अंत था। अब हम लोग क्वेश्चन के डिस्कशन पे आते हैं। तो ये आप जो देख रहे हो ये एक्सरसाइज 1 है, ठीक है। इस एक्सरसाइज 1 को आपको बनाना है घर पे बैठ के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 21 क्वेश्चन है ओनली, ठीक है। सारे बच्चों के लिए, बोर्ड के बच्चों के लिए भी है, IIT और मेडिकल के लिए भी है। ये ब्रेन टीजर्स है, ये अच्छे क्वेश्चन है, इसमें इसको भी बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रेन टीजर्स के बाद आएगा आपका जो है वो नेक्स्ट आता है। ब्रेन टीजर्स में अच्छे क्वेश्चन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेगा 88 के आसपास। फिर आपका ट्रू फॉल्स आता है। ट्रू फॉल्स में मिसलेनियस टाइप है, जैसे छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि Al2O3 इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमने बताया था बेसन गाल जीभ पर, बेसन गाल जीभ पर, ठीक है। ये सब जो एलिमेंट होता है ये एम्फोटेरिक बनाता है, मतलब एल्युमिनियम का है, मतलब एम्फोटेरिक बताएगा। तो ये सब हम आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इसको आप बना सकते हो। फिर आप देखो नेक्स्ट आपका है क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है, ये सब बनाइएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर जेई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन है। तो ये वही बच्चे बनाएंगे जो IIT बैच में है या मेडिकल बैच में है, ठीक है। ये पूरा जो क्वेश्चंस हैं ये पूरा बनाइएगा। ये वो बच्चे बनाएंगे जिनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो ये जेई एडवांस का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग टोटल पहले पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन का पूरा खत्म कर लीजिए। फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में इस पे डिस्कशन करेंगे, इसको देखेंगे। जैसे छोटा छोटा सा चीज़ है जो कि आपको डिस्कशन करना है। जैसे इसी में बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिलोंग टू द ग्रुप, कौन से ग्रुप का होता है। तो आप जानते हो 1A ग्रुप का होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन से ग्रुप का होता है, तो 7A का होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट का वैलेंसी क्या होता है, तो वेरिएबल होता है। तो ये सारा चीज आप लोग जानते हो, जो आप बना सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अनुसार से आप पूरा चैप्टर डिस्कस करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहाँ तक पूरा आप चैप्टर को बना लीजिए पूरा। इसी तरह हमने पीरियोडिक टेबल के साथ साथ मोल कॉन्सेप्ट भी आपको दिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हमने आपको दिया है, और आपको हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर मोल कॉन्सेप्ट के अलावा हम आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी बताया है। तो इस पूरे को आप एक बार डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ लें, जान लें। फिर नेक्स्ट क्लास में, दैट मीन्स परसों के क्लास में, हम आपका स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से। और जब केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा तब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे फिजिकल में आपका मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया। और इनऑर्गेनिक, दैट मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, इनऑर्गेनिक में भी आपका 2 चैप्टर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहला चैप्टर होगा नोमेनक्लेचर। तो परसों के क्लास में हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं वो केमिकल बॉन्डिंग है। कल भर आपके पास टाइम है कि मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल, इस तीनों चैप्टर का नोट्स बनाएं, फेयर बनाएं। जहां दिक्कत है व्हाट्सएप पे भेजें, उसका डाउट क्लियर होगा आपका। और सारे बच्चे अपना फेयर कॉपी बनाकर हमें भेजें। तो आज के क्लास में इतना ही। ये पूरा DPP आप सॉल्व करके दीजिए, ठीक है। थैंक यू।